वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो बच्चों तुम लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। तो चलो फिर इसी होप के साथ हम देखते हैं आज का नया टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हम लोग क्या देखेंगे? बेसिकली सेल के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के अंदर भी झांक कर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल की बाउंड्रीज में बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। बट जब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सेल क्या है, जो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुकी थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट मैं आज तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी कि जो सेल हमारा होता है वह बेसिकली क्या होता है, इट इज द मास ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। सेल जो होता है हमारा क्या होता है? सेल इज द मास ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। यही प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जैसे तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक बेबी जो बनता है, मदर की यूटेरस के अंदर, मदर के गर्भ में जो बेबी बनता है वह क्या होता है? बेसिकली एक ब्लड होता है, ठीक है ना। पूरा ब्लड जो होता है ब्लड की तरह ही होता है, ब्लड का एक क्लॉटिंग की तरह तुम समझ लो। और धीरे धीरे वो डिवाइड करता 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 धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्मेशन होने लग जाते हैं सारे बॉडी पार्ट्स। तो इसी तरह एक लिक्विड लाइक मटेरियल्स होता है, दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो हमारा सेल जो है कुछ नहीं है, दिस इज द मास ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। जिस किसी भी सेल में यदि ये प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो वह सेल लिविंग नहीं होगा, वह सेल क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। तो तुम बहुत सारी जब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे फिर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो 8th में तुम्हें बस साइटोलॉजी पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। 9th में जाओगे तो टिश्यू पढ़ोगे। टिश्यू में देखोगे कि देयर आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वह नॉन लिविंग होते हैं। ओके, तो इस तरह से जहां कहीं भी तुम देखोगे कि यदि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? वह लिविंग सेल। अदरवाइज वह सेल लिविंग नहीं रहेगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। अब हम बात करें यदि सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो मेनली जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है सेल में वह 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। अब मैं बताती हूँ कि ये जो हम मेनली बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो किसी भी सेल में सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अभी मैं बता रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल में होता है, तब तक याद रखो। फिर अभी तुरंत मैं अपनी बातों को गलत भी साबित करूंगी कि सारे सेल में जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होते हैं, लेकिन सभी सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बातें हम अभी चर्चा करेंगे। सेकेंड जो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो तुम्हारा जैसे ब्रेन होता है वैसे ही हमारे सेल का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन होता है। और थर्ड जो है पार्ट वो क्या कहलाता है? हमारा साइटोप्लाज्म। तो मेनली ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स किसी भी सेल में, सारे के सारे सेल में ये होंगे, पाए जाएंगे। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि सारे के सारे सेल में पाए जाएंगे? कहने का मतलब कि हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल सेल में भी ये पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, तो उनमें ये सारे स्ट्रक्चर तो पाए ही जाएंगे,
बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है किसी भी सेल का, मान लो हमने एक सेल बनाया है ऐसे, ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हमने किसकी बात करी, ये एनिमल सेल की बात करी, किसकी, एनिमल सेल की। लेकिन यही बात जब हम प्लांट सेल की करेंगे तो उसमें हमारा जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, वह सेल वॉल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जब हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे प्लांट सेल की, तो उसमें पहला क्या आएगा हमारा, सेल वॉल, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा। मतलब कि यदि प्लांट सेल की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बना के हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऊपर से कहा चला जाएगा, ये हमारा सेल वॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेल वॉल। तब इसके अंदर में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बेसिक डिफरेंस था, अब मैं आगे पढ़ाते जाऊंगी और तुम्हें समझाते जाऊंगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सारी बातें वैसे ही आएगी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन अगेन न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा, हाँ, बट पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इन सब चीजों को पढ़ते चलेंगे। और फोर्थ वन इज द साइटोप्लाज्म, इसमें भी पाया जाएगा। क्लियर ये सारी चीजें। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और फिर हम अलग से पढ़ेंगे सेल वॉल को, क्योंकि वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी, तो उन सब के भी हम डिफरेंसेस को देखेंगे सारे सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद। तो अभी हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना चाहिए, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जो हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का, और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट्स। तो तुम लिख लो, इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। इट इज द outermost मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी किया था, किन्होंने किया था, जीएल निकोलसन एंड एसजे सिंगर ने किया था। किसने किया था, जीएल निकोलसन एंड, इसीलिए जो इन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन स्ट्रक्चर, एसजे सिंगर। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, और क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हें कैसा लगता है, एक सैंडविच की तरह लगता है। कि सैंडविच में क्या होता है, सैंडविच कभी भी बनेगा तो 2 लेयर से बनेगा, 2 ब्रेड से बनता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 2 लेयर जो होते हैं वह किसके होते हैं, लिपिड के होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 लेयर लिपिड्स के बने होते हैं, ऐसे एक लेयर इधर से और दूसरा लेयर इधर से, ठीक है। ऐसे ऐसे लिपिड्स के लेयर बने रहते हैं, और इनके बीच बीच में क्या होता है, जैसे सैंडविच के बीच में तो कुछ रहता ही रहता है, तो इनके बीच में ऐसे ऐसे जो होता है वह क्या होता है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ऐसे कैसे लगता है कि 2 लिपिड के लेयर के बीच में प्रोटीन्स के लेयर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 लेयर्स हैं लिपिड्स के, ये है लिपिड्स लेयर, और बीच बीच में तुम्हारे ऐसे ही प्रोटीन्स के लेयर पाए जाएंगे। तो ऐसे भी तुम कह सकते हो कि ऐसा लगता है कि लिपिड का पूरा क्या है, सी है, और उसके बीच में बड़े बड़े प्रोटीन्स के जो है आइसबॉक्स है वो फ्लोट करते हैं। ये पूरा ऐसे लिपिड रहेगा, और ये बीच बीच में तुमको क्या दिखेगा, ऐसे ये प्रोटीन दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन बेसिकली पता है क्या होता है, कि पाथवे बनाता है।
मूवमेंट फॉर द आयंस के लिए। आयंस इसी के थ्रू मूव करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, जब इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। उसमें 2 लेयर्स क्या होंगे, लिपिड्स के होंगे, और बीच बीच में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे जो आयंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, नहीं इतना तुम्हें डिटेल में पढ़ना है क्लास 8 में, बस इतना जान लो कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कैसे बना होता है। तो 2 जो लेयर होता है वह लिपिड का होता है और बीच में प्रोटीन्स के रहते हैं। ओके, जो मूवमेंट ऑफ आयन, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ऐसे तुम्हारे घर में दरवाजा होता है ना, यदि घर में दरवाजा नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से आओगे, जाओगे, गेस्ट कैसे आएंगे अंदर, तुम कैसे जाओगे बाहर। तो इसी तरह से ये गेटवे का काम करता है। ठीक है, कौन, प्रोटीन्स। ओके, जो आयंस को मूव कराता है। बट क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये ऐसा क्यों बोले भाई, ऐसा क्यों कहा हमने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सबको अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है। कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही या बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने देता है। जैसे तुमने अपने घर में गार्ड रखा हुआ है, तो गार्ड हर किसी अरे गहरे को तो आने जाने नहीं देगा ना। वह जो तुम जिस बंदे को जानते हो, जिसको तुम अलाउ करोगे, उसको ही जाने देगा। तो यह भी क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी को, हर आयंस को मूव नहीं करने देता है। इट सेलेक्ट द सम आयंस, जो भी चुनिंदा होते हैं, सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही मूवमेंट में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, इतनी बातें आई होप सबको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में, क्या नहीं समझ में आया, क्या डाउट्स तुम्हारे रह गए। लेकिन हमें सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर करने। ओके, तो ये क्या था, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अभी और भी बातें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़नी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यदि हम फंक्शन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाई फंक्शन क्या होता है, तो तुमको क्या दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये है इसका कि इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म आएंगे। तो ये तो एक बाउंड्रीज की तरह काम कर रहा है। तो इट एक्ट्स एज ए बाउंड्री। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, ये अंदर अपने सारे जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं सबको बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। यह किसी को भी बाहर से डैमेज नहीं होने देगा, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हो। यह सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, बाइंड करके अपने अंदर रखता है। तो इट इनक्लोज ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। सेकेंड ये हो गया, it encloses all cell organelles। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस की बात कर लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, ये सब के सब कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर ही आ जाएंगे। इसके बाद क्या करता है, यह एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर, मतलब ये एक बैरियर है, बांध है, जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं आ सकता है। ये प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इट इज लाइक ए बाउंड्री, इट इज लाइक ए मैकेनिकल बैरियर। और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। यदि ये फट जाए, यदि ये खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो सारे के सारे जितने भी इसके सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और मर जाएंगे। हमारा बॉडी यदि मान लो फट जाए बीच से, तो मेरा हार्ट बाहर आ जाएगा, मेरा लिवर बाहर आ जाएगा, मेरा किडनी बाहर आ जाएगा। तब क्या वो फंक्शन कर पाएगा, वो नहीं फंक्शन कर पाएगा। तो इसी तरह क्या करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑल्सो। ठीक है बात। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है,
It is called the selectively permeable membrane. So it allow the selected item only to move through it. तो ये बात हो गई हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा तो ये किसका है, दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। लिख लो यहाँ पे, इट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। इट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं है, एनिमल सेल या किसी भी एनिमल सेल का क्या है, बाहर का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। जैसे हमारा क्या है, ये सब स्किन विस्किन ये सब क्या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। यदि इसको फाड़ दो, चीर दो, तो इसके सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स है वो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह यह भी एक सेल है और इसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसको फाड़ दो, चीर दो, तो क्या हो जाएंगे, इसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और भी न्यूक्लियस, ये सब के सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन कि मैंने क्यों कहा इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि जब हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, उसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन देखेंगे तो क्या देखेंगे, वो सेल वॉल। सेल वॉल के फिर हम अंदर जाएंगे तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन क्या है, सेल। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके मिलके बना हुआ है। बताओ, किसने बताया था, निकोलसन एंड सिंगर ने बताया था। क्या बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ द 2 लिपिड्स लेयर्स, और उसमें बीच बीच में क्या होते थे, प्रोटीन्स होते थे। वह क्या करता है, आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर क्या बताया, या इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हो गया कि इट अलाउ द सेलेक्टेड आइटम टू मूव थ्रू इट। सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए इसका नाम पड़ा। बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कुछ भी बातें जो नहीं समझ में आई हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा चैट बॉक्स है, यू कैन राइट इट। ओके, आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा जो इट एक्ट एज ए बाउंड्री, देखो ये एक बाउंड्री की तरह है। जैसे तुम्हारे किसी का घर होता है तो घर के चारों तरफ एक बाउंड्री रहता है, और उसके अंदर ही हमारा जो भी कुछ भी तुम्हारे गार्डन लगे हो, तुम्हारे घर बने हुए हो, सब उस बाउंड्री के अंदर रहता है। इस तरह इट एक्ट एज ए बाउंड्री और मैकेनिकल बैरियर कह सकते हो, मतलब सब कुछ तुम्हारे बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता है। तो जो चीजें हैं दो सेल की आपस में मिक्सअप नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में बाउंड्री है। ये मैकेनिकल बैरियर का काम करता है, और इसके अलावा ये अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करके रखा होता है ताकि वो बाहर से डैमेज नहीं हो जाए। तो दीज आर ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।